विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा खबर। जयपुर 10 अक्टूबर 2025। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में दिनांक 7 अक्टूबर 2025 को ब्यावर में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय मातृ शक्ति सम्मेलन 2025 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एक कारगर कदम अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर सशक्त करना था। प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की डॉक्टर रेणु जांगीर ने बताया कि यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था, क्योंकि महासभा के इतिहास में महिलाओं का अधिवेशन प्रथम बार हुआ है। ब्यावर की धरती पर जांगीर समाज की महिलाओं द्वारा इतिहास रचा गया, क्योंकि प्रथम बार अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एवं अपने आप को अन्य जातियों की महिलाओं के समानांतर सशक्त रूप से एकजुट होकर लगभग 2000 की संख्या में एक महासम्मेलन को मूर्त रूप दिया। यह विशाल कार्यक्रम अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान महिला प्रकोष्ठ की मुखिया डॉक्टर रेणु जांगीर के नेतृत्व हुआ। सहयोगी के रूप में ब्यावर जिला अध्यक्ष रीटा कवलेचा एवं शाखा सभा अध्यक्ष राजकुमारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी, विशिष्ट अतिथि महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल शर्मा, विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार, पूर्व महिला बाल विकास मंत्री राजस्थान सरकार अनीता भदेल, दुबई चैप्टर के अध्यक्ष अमराराम, पूर्व राष्ट्रीय प्रधान रविशंकर शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय हर्षवाल, उप प्रधान सोहन लाल जांगीर, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष सविता शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु शर्मा, मध्य प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष माया बरनेला, महिला प्रकोष्ठ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीलू शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष गजानंद जांगीर, महामंत्री कैलाश शर्मा एवं विभिन्न जिलों से पधारे हुए जिला अध्यक्षों ने अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पवार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में दिया कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत माता की, भगवान विश्वकर्मा जी को नमन। महर्षि वाल्मीकि जी और मीराबाई जी की आज जयंती है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ भूरीबाई जी को नमन। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन के आयोजन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान आपके बहुत ही लोकप्रिय विधायक साहब श्री शंकर सिंह जी रावत साहब, हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती अनीता जी भदेल जी, श्री राम गोपाल जी जो अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के, श्री रामपाल जी शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री घनश्याम जी पवार प्रदेश अध्यक्ष, श्री अमराराम जी, श्री रविशंकर जी, श्रीमती सविता जी शर्मा, डॉक्टर रेणु जी जांगीर, श्री गजानंद जी, श्री संजय जी, श्री कैलाश जी, पुष्पा जी जांगीर जी और हमारे अजीत जी मांडल जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। आप सबको मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही मैं मानती हूँ मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और हम सभी के लिए कि आज इतना महत्वपूर्ण सम्मेलन आज यहाँ ब्यावर की पावन धरा पर हो रहा। वैसे तो मैं आपकी प्रभारी मंत्री भी हूँ और ब्यावर से और राजसमंद से सांसद भी रही, तो जितनी बार यहाँ आने का अवसर मिलता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है अपने परिवार में ही आ गई। और आज तो मेरे अभी जो जहाँ से मैं विधायक हूँ विद्याधर नगर से, वहां से भी बहुत बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। और जो आखिरी में जो वक्ता होता है, जो उसको जिम्मेदारी दी गई होती है, उसके पास कुछ बोलने को भी नहीं रहता, क्योंकि मुझसे पहले सभी ने अब बहुत अच्छी तरह से सारी ही बातें आप लोगों के बीच रखी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज यहाँ जो सम्मेलन हुआ है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने रखी, पुष्पा जी ने बहुत सारी बातें रखी जो हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, हमारी जिम्मेदारी, एक महिला की जिम्मेदारी। उसके बाद अनीता जी ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच रखी। उन्होंने ये बताया कि क्या आज महिला का क्या महत्व है,
आज के युग में। मैं तो आपको ये कहूंगी कि ये जो काल है, ये जो युग है, बहुत ही सुनहरा काल है। इसको जैसे कहते हैं ना, गोल्डन एज महिला के लिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ना केवल महिला के बारे में सोचा, लेकिन महिला को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उसमें स्किल को डेवलप किया जाए, कैसे बेटी को आगे पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी योजना को उठा के देखेंगे तो उसमें जो केंद्र बिंदु है, सबसे ज्यादा जो लाभ मिल रहा है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो महिला को मिल रहा है। घर में अगर पानी आ रहा है तो महिला को फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा। घर में शौचालय बना है तो भी महिला को सबसे ज्यादा उससे लाभ मिला है। बेटी अगर पढ़ रही है तो भी हमारी जो महिला है, महिला जो आगे जाके हमारी जो नई पीढ़ी है वो सशक्त। सारी आप लोगों में से जनप्रतिनिधि भी हैं, आप लोग बोर्ड्स की अध्यक्षा भी हैं, बोर्ड्स में प्रतिनिधित्व भी करती हैं, एनजीओज भी चलाती हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी इस वजह से हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो सभी से निवेदन करूंगी कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन योजनाओं से महिला को जोड़ने का काम आपको करना हो। इससे पूर्व मंत्री अनीता भदेल की महिला कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, ऐसी संस्कृति पर रोकने की आवश्यकता है। मैं अनीता बघेल यदि 5 बार से विधायक है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये हमारी जो बहनें बैठी है ना जांगीर समाज की, उन बहनों की ही है। मैं दिया जी आपको बता रही हूँ, ये दीपावली है ना, चुनाव, राजस्थान सरकार के चुनाव हुए 2 वर्ष हो गए, ये दूसरा साल है, दूसरी दीपावली आएगी अब। परंतु मुझे याद है कि सही दीपावली वाले दिन, चुनाव के बीच में, चुनाव के दरमियान सही दिवाली वाला दिन था, और यहाँ जो प्रथम पंक्ति में बैठी है ना मेरी बहनें, है ना, वो प्रथम पंक्ति की बहनें सुबह 7 बजे से दिया जी और दिन के 3 बजे तक, दिवाली वाला दिन, सही दिवाली का दिन, जब महिलाएं साफ सफाई करती है, गृहस्थी का काम करती है, कोई मिठाई बनाता है, कोई पकवान बनाता है, कोई बच्चों की ड्रेसेस करता है, कोई रंगोली बनाता है, उस दिवाली वाले दिन ये प्रथम पंक्ति में जितनी बहनें बैठी हैं, ये सब चुनाव प्रचार में उस दिन मेरे साथ थी, है ना। और आधुनिकता की बात करके, कम वस्त्रों की बात करते हैं कि महिला भी कम वस्त्रों में रहे, तो तुमको क्या आपत्ति है? महिला कम वस्त्रों में रह जाए तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आधुनिकता का युग है, आधुनिकता का युग है, इसलिए बराबर होना चाहिए। पर देखिए, हम कोई सामान्य सी वस्तु, हमारे घर में कोई सामान्य सी वस्तु है ना, सपोज करो कि हमारे यहाँ कोई बर्तन है, ये ऐसा ही मान लो, है ना, तो हम उसको किचन में ओपन में रखते हैं, किचन में ओपन में ही रखते हैं ना, काम में लेने बार बार, ठीक है ना। तो साधारण सी चीजें होती हैं, उनको हम दिखा करके रखते हैं, ओपन में रखते हैं। लेकिन यदि आपके पास हीरा है ना, यदि हीरे के जेवर है, तो उनको आप कभी कभी निकालते हैं, 30 त्योहारों पर ही निकालते कि नहीं निकालते, और फिर उसको साथ लॉकअप में रखते हैं। और लॉकअप में भी रखने के बाद पहले तो उसको बहुत रूई में रखेंगे, फिर उसको मखमल के कपड़े में रखेंगे, फिर उसको और अच्छे से कपड़े में रख करके फिर उसको डबिया में पैक करेंगे, फिर उसको लॉकर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जो महिला है वो बहुत कीमती वस्तु है, बहुत कीमती है। ये सामान्य से बर्तन जैसे दिखाने की चीज नहीं है, ये महिला है, ये बहुत कीमती वस्तु है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ढक पहन करके रहे, है ना। ढकने का मतलब घूंघट ओढ़ने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, परंतु जो आधुनिकता के युग में जो व्याभिचार हो रहा है ना, जिसके कारण से समाज में अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों से कैसे बचा जाए, उसका ये एक सटीक और सीधा सा उदाहरण है। हम कई बार महिला को स्त्रीलिंग बोलते हैं कि महिला माने तो स्त्रीलिंग,
और पुरुष माने तो पुरुष। इस अवसर पर क्षेत्रीय शंकर सिंह विधायक ने संबोधित किया। भारतीय स्त्री पाल जी शर्मा साहब, सभी मंच पर विराजमान, मैं एक एक का नाम ले गए। मुझे समय की पाबंदी बताई है, कम समय में हम सबको सुनना है दिया जी को, इसलिए ज़्यादा आपके बीच में मैं समय नहीं लूँगा। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण और सामने विराजमान देवतुल्य हमारे पूरे प्रदेश से और देश से आए हुए सभी जांगीर। भारतीय स्त्री शक्ति की सचिव पुष्पा जांगीर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम एवं राष्ट्र एवं समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका पर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किया। ये जो हमारा समाज है, अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा, जिसके राष्ट्रीय प्रधान जी श्री रामपाल जी आपके पास बैठे हैं, हमारे समाज का राजस्थान में बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें श्रीमती सविता जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मधु जी और इंदौर से आई हुई। कार्यक्रम में जांगीर समाज की संत भूरीबाई के जीवन दर्शन पर अलख आश्रम की महिलाओं ने भजन की प्रस्तुति दी एवं बाई के पद चिन्ह पर चलने की सीख दी कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन और दायित्वों को निभाते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त होना है। देश में पहली बार महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिनकी कोऑर्डिनेटर सुषमा जांगीर एवं प्रेरित शर्मा को बनाया गया। संपूर्ण देश में जांगीर समाज की महिलाओं को किसी भी प्रकार की सहायता हेतु दिए गए नंबरों पर कॉल कर अपनी समस्याओं के लिए मदद मांग सकती हैं। जांगीर महिला हेल्पलाइन नंबर +917014853963 +917014853963 हेल्पलाइन नंबर के द्वारा एक प्रयास किया गया कि महिला अपनी समस्या घर बैठे साझा कर पाए। इसके माध्यम से महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। आर्थिक सशक्तिकरण को इंगित करते हुए ये बताया गया कि किस प्रकार महिला घर से बादरवाल, पूजा के सामान, ठाकुर जी की वेशभूषा आदि कलात्मक चीजों से आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती है। इस और भी महिलाओं का ध्यान खींचा गया। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जांगीर ने महासभा प्रधान रामपाल से महिला प्रकोष्ठ की गतिविधियों के सफल संचालन हेतु स्थायी वित्तीय व्यवस्था हेतु अपनी जिलों की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षों के साथ ज्ञापन दिया। डॉक्टर रेणु जांगीर ने राष्ट्रीय प्रधान से महिला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का कार्य जिला अध्यक्षों को देने की बजाय पुनः महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष को देने की बात रखी, जिस पर मौखिक रूप से प्रधान ने स्वीकृति प्रदान की और आश्वासन दिया कि आने वाले समय में संविधान में संशोधन कर यह अधिकार प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ को स्थायी रूप दिया जाएगा। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जांगीर ब्राह्मण समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी चौथी बार में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा हमेशा ही मुझे कहते हैं कि आपको आना है, बहुत अच्छा लगता है। महिला प्रकोष्ठ की राजस्थान सामने आई कि कैसे हम महिलाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें विराजे हमारे राष्ट्रीय प्रधान प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ब्यावर के अध्यक्ष ब्रह्मदेव व बसंत गेपाल तथा उनकी पूरी कार्यकारिणी व टीम की महत्ती भूमिका रही। कार्यक्रम में पधारे हुए पत्रकारों में हरिराम दीप विश्वकर्मा, महेश जांगीर विश्वकर्मा न्यूज चैनल, नरेश शर्मा विश्वकर्मा टुडे तथा जिला अध्यक्षों को, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्षों को, शाखा सभा की अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। अंत में कार्यकारी अध्यक्ष कंचन जांगीर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पधारी हुई महिलाओं ने भोजन व भोजन के बाद हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अधिवेशन को समाप्ति की ओर पहुंचा। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहे विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। जय श्री अंगीरा, जय श्री विश्वकर्मा।